अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सूफ़ी अजीज़ साहब कादेड़ा वालों के पास में। ये हज़रत साहब के बहुत पुराने मुरीद और बहुत पुराने खलीफा हैं। आप अपने मियाँ के मुतालिक तासुरात बताएंगे जी। ऐसा हुआ कि मियाँ मालपुरा में स्कूल में थे और मुझे किसी काम से जाना था लावा। तो एक हिंदू जिसका नाम रामकिशन है, वो मेरे खेत पे काम करता था और मियाँ से बैठ था। तो मैंने उसे कहा, भाई उस्ताद बाजी ने मुझे इजाज़त दे दी है, अब की बार आएंगे मियाँ तब मैं भी वैद हो जाऊंगा। तो वो मेरे साथ था। मालपुरा हम गए और मैं बाहर बरामदे में घूम रहा था और उसने रामकिशन ने क्या किया, मियाँ से अर्ज किया कि हजरत बाबूजी भी आपसे वैद होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई बाबूजी से कह दो कि वजू बना ले। मुझसे आकर के बाहर उसने कहा, भाई बाबूजी वजू बनाओ। अरे मुझे क्यों, तो वैद होना है। तो मैंने कहा मियाँ से कह दिया जो कह दिया। अरे यार, मेरे दिल में एक बात थी कि मेरे एक दोस्त थे थोड़ा राइसिंग के गनी थी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने ये कहा कि अपना वादा है कि अपन दोनों ही साथ बैत होंगे। तो ये बात मेरे दिमाग में थी। मैं कहा यार अब वो गनी को कहाँ से लाऊं। फिर भी मैं वजू बना के चला गया। जब मियाँ के दस्ते मुबारक में हाथ दिया, मियाँ फरमाते हैं कि यार बाबूजी आप तो बिस्मिल्लाह करो, वो भी हो जाएगा। ठीक है, मेरे बैत हो गया। दूसरे रोज सुबह जब वहाँ से रवाना होकर बस स्टैंड पे आया, अब तो बस के इंतज़ार में बैठे हुए थे। देखते हैं कि टोडा वाले 3-4 ही आदमी, गनी जी और उनके बच्चे, वो सामने से आ रहे हैं। जब मेरी निगाह पड़ी तो मैं कहा यार ये कहाँ से आ गए। वो आए मिले तो उन्होंने कहा यार इस तरह से कोई मोहल्ले में झगड़ा हो गया। ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो वो इसलिए फिर रहे हैं। तो ऐसा हो गया तो तुम वहाँ जाओ स्कूल में मियाँ के पास, और वो जो DYSP है वो आता है वॉलीबॉल खेलने, वो कहते हैं कि मियाँ तो ये मसला हल हो जाएगा। और भाई मैंने तो जो है कल शाम को बैत हो गया हूँ मैं। तो यार अपना वादा था साथ होने का, मैं क्या करे, रामकिशन ने कह दिया तो फिर होना ही था। चलो खैर ये तो हुआ जो ठीक, लेकिन अब आप वापिस चलो और मुझे ही बैत करवाओ। वापिस गए वहाँ पे और जब मियाँ ने उनको बैत किया तब फरमाया यही बात थी ना बाबूजी। मैं कहा हाँ हजरत यही बात थी। तो उनको जो है गणेश जी को और उनके 2-3 बच्चों को बैत करवाया। यही हुआ। और शादी वाला क्या मामला रहा है? हाँ, शादी वाला ऐसा था कि अपने 2 बच्चियों की शादी थी, विजयनगर से बारात आई थी। उनको पूछा भाई कितने आदमी लाओगे, 400 आदमी। जब बारात आई तो 800 आदमी। बाजार से किसी ने आगे कहा यार आपको तो आपने 400 आदमी बताए थे, आदमी ज़्यादा है और बारात आ गई। मैंने मेरे मामू जी से भेजा, मैं कितने का आदमी देगा अंदाज लगा के आओ और सलाम दुआ भी कर लो उनसे। वापिस आकर के उन्होंने बताया यार आदमी तो ज़्यादा है। कोई बात नहीं, ज़्यादा है तो मैं कहा सफ़ेद ताज वालों को इसकी लाज है। मैंने क्या, उसके बाद बाहर बैठा था तो बच्चा आया एक बुलाने के लिए, अम्मा बुला रही है आपको। मैंने सोचा भाई कहीं उसको ये खबर दे दी भाई आदमी ज़्यादा आ गए। वापस गया तो उसने कहा कि घबराना मत, अपने मियाँ तशरीफ़ ले आए हैं और वो मेरे से कह गए हैं कि घबराने की बात नहीं है, सब काम ठीक हो जाएगा। अल्लाह का करम रहा, मेरे मियाँ का करम रहा। मियाँ तसव्वुर में तशरीफ़ ले आए? हाँ, तस्वीर में तशरीफ़ ले आए। वैसे काम में मसरूफ़ थी वो, तो एकदम नींद का झोंका आया तो देखती है मियाँ सामने है।
और ये फरमाया कि घबराना मत, सब काम ठीक होगा। ये कह कर के वापस रूपोश हो गए। वही रहा। 400 आदमी के खाने में 800 आदमी निमट गए। 800 आदमी निमट गए। और फिर लोगों ने पूछा भाई कितनी शक्कर थी? मैंने कहा भाई 80 किलो शक्कर थी। तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा ही तो हुआ भाई, आप तो मेरे को देने से रहे। एक बोरी लाया था, 20 किलो तो खर्च हो गई, 80 किलो रही, वो हलवाई को दे दी। और उसमें ये सब काम निमट गया। 10 किलो नुकती और बच गई है सारा काम निमटने के बाद। अच्छा, दूध वाला क्या किस्सा रहा? दूध वो यहाँ पे तहसील लाने वाले थे, तो 10 किलो दूध मंगवाया। दूध को ला के रखा, देखे वो फट गया। बच्चों ने कहा कि दूध तो फट गया तो दूसरे की और लो, दूसरा लो। जब तक वो दूसरा लेकर के नहीं आया दूध, तब तक वो सही हो गया। फिर इन्होंने कहा कि दूध तो सही हो गया, नहीं फटा है। मगर ये यहाँ का कर्म है, कोई बात नहीं, ये दूध काम में लो। एक बार फटा हुआ दूध भी सही हो गया। हाँ, वो फटा हुआ दूध जो उन्होंने कहा, वो दूसरा दूध लेके नहीं आया, उससे पहले वो सही हो गया। और एक बार वो दूध तो सही हो गया। एक बार वो बाजी को जो है रात के टाइम में भूख लगी थी, उसका बताइए आप। हाँ, ये ऐसे हुआ कि मेरे घर से डायबिटीज पेशेंट थी वो, तो उसको रात को भूख लगी। उसने कहा कि भाई रोटी दो, तो बच्चे ने उनका सुना नहीं और वो सो गए। रात को नींद में सो रही थी और मियाँ गर्मा गर्म रोटी लेकर के हाथ में डुलाते हुए और वहाँ आए। उन्होंने कहा उठो खाना खा लो। तो उठ कर के उसने खाना खाया। जब लास्ट लुकमा हाथ में रहा, जब तक मियाँ वहाँ खड़े रहे, और जैसे ही वो लुकमा मुँह में रखा, मियाँ रूपोश हो गई। ऐसी करामात रही है। और बताइए मियाँ के बारे में कुछ। और क्या बताऊँ सैकड़ों ही बातें हैं, याद आएगी ना तो लिखा दूंगी। बस यही याद रहता है कि रखी है लाज आपने हर मुकाम पर, यूं ही करम रहे मेरे आका गुलाम पर। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। हमारे पास बैठे हैं सूफी इरफान भाई कादेड़ा वाले, तो ये अभी मियाँ के मुताल्लिक अपने तासुरात बयान करेंगे। समाअत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम या सैयदी या मुर्शदी। आज से 5 साल बाद पहले मियाँ के पर्दा लेने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी मेरे। मैंने अहमदाबाद भी दिखाया, भिलवाड़ा भी दिखाया, उदयपुर भी दिखाया, लेकिन अन्ना मियाँ से जब बात हुई तो आपने मुझे जयपुर भेजा किसी पाठक डॉक्टर के पास में। तो मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ उनको दिखाने के बाद जैसे वापस आ रहा था, गर्मी का मौसम था, जून जुलाई का महीना था, और मेरे साथ 2 आदमी और थे। और वहाँ से डॉक्टर को दिखा के जब हम वापस सांगानेर पहुँचे और बस में बैठे, बस में वहाँ से जगह मिल गई, और उसके बाद इतनी भीड़ हो गई उस बस के अंदर कि मेरा उठना तक उसमें नामुमकिन हो गया। और उठना तो क्या, मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसी हालत हो गई मेरी। और जब मैंने दिल से मियाँ को पुकारा, मेरे दिल के बीमारी के हिसाब से, और मैंने ब्लड प्रेशर भी था मेरे, और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, ऑपरेशन के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने भी। एक तो वो टेंशन थी और एक गर्मी की थी। पास वाले तक को जो मेरे साथ में गए उनको भी नहीं बुला सकता था। लेकिन मियाँ का ऐसा कर्म हुआ, जब मैंने मियाँ को पुकारा दिल से, जुबान से नहीं सिर्फ दिल से पुकारा, तो मियाँ कब हाजिर हुए और कब उन्होंने मेरे ऊपर छाया की ये मुझे नहीं मालूम। मैं सांगानेर से लेके उड़ियारा गांव तक मुझे नहीं मालूम मुझे कब नींद आई और कब क्या हुआ। जब मैं उड़ियारा में आँख खुली तो मियाँ छतरी लेके नीचे उतर रहे थे और मौसम बिल्कुल ठंडा था, और वहाँ तक मुझे पता भी नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद मेरी जो हार्ट की प्रॉब्लम थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके बाद में जब जांचें करवाई तो सारी जो ऑपरेशन की या कोई दवाई की, दवाई भी नहीं चलती, मेरी सब बंद हो गई। 6 साल हो गए मुझे। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सैयदी या मुर्शदी। नजर डाले अपना इतनम देखा, कर भी नजर डाले अपना इतनम देखा।
नजर डाले